डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। मोशन of a body on a circular path। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ और कर्व पाथ पर मोशन करता है तो वह सर्कुलर मोशन कहलाता है। यह 2 डायमेंशंस मोशन है, 2D मोशन। और सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। पहले यह समझें कि यह 2 डायमेंशन मोशन कैसे है। मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। सर्किल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। हम 2 एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओरिजिन समझिए कि इसके सेंटर पर लाई करता है। कोई बॉडी यहाँ है पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग x1 और y एक्सिस के अलोंग y1। यहां से इसका डिस्टेंस x1 है और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस y1 है। आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद यह बॉडी जो है फ्रॉम ए टू बी आ गया। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। अब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस पर। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग यहां से ये डिस्टेंस जो होगा x2 होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग यहां से ये डिस्टेंस जो होगा y2 होगा। तो आपने देखा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों के अलोंग एक ही साथ पोजीशन चेंज होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट्स पोजीशन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस टुगेदर। एक ही साथ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग भी पोजीशन चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। अब ये सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड कैसे है? क्वेश्चन यह है कि सर्कुलर मोशन is accelerated। इस पॉइंट को समझा। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। सर्कुलर एक्सेलरेटेड आप जानते हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंजिंग 2 तरह से होता है। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 2 ways, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, किसी पॉइंट पर लीजिए ए पॉइंट पर है, तो इसका मोशन का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगा। अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाइएगा, यानी OA जो होगा AX मान लीजिए, AX पर परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट अ लाइन विच टचेज अ सर्किल एट ए पॉइंट, जो रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसका मोशन का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट हुआ। फिर टी टाइम के बाद यह ऑब्जेक्ट B पर पहुंच गया, तो B से इसको ज्वाइन कीजिए। OB रेडियस हुआ, इसके साथ 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा BY। यहाँ डायरेक्शन यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ BY के डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका हमेशा क्या होगा, चेंज होता है। इसलिए आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। When a body moves on a circular path, when a body moves on a circular path, the direction of motion changes continuously। उस ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन जो होगा हमेशा चेंज करता है। दैट इज वाई सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। अब आइए सर्कुलर मोशन का हम लोग टाइप समझें। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इसका टाइप्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों एक्सेलरेटेड होगा, दोनों एक्सेलरेटेड होगा। सिर्फ सर्कुलर मोशन का जो फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम डिफाइन करें। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर, मान लीजिए यह सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस कुछ है 2 cm 1 cm कुछ भी ले सकते हैं। पॉइंट ए से कोई बॉडी मोशन करना स्टार्ट करता है अलोंग इसके सरकमफ्रेंस। 1 सेकेंड में ए से बी डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। कितना टाइम में, 1 सेकेंड में। बी से सी फिर 2 मीटर, 1 सेकेंड में ही डिस्टेंस कवर करता है। सी से डी 2 मीटर, यह भी 1 सेकेंड में डिस्टेंस तय करता है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे अलोंग सर्कुलर पाथ, तो उस सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time on a circular path, then its motion is called uniform circular motion।
uniform circular motion. If a body covers equal distances in equal intervals of time on a circular path, then its motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है। स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होगा। क्यों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा? वेरिएबल होगा। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या कोई सर्कुलर पाथ है, सेंटर वो है, पॉइंट ए से चलना, कोई ऑब्जेक्ट शुरू किया, ए से बी जाता है 2 मीटर, कितना टाइम लिया? 1 सेकेंड। बी से सी जाता है 4 मीटर, 1 सेकेंड। सी से डी जाता है 10 मीटर, 1 सेकेंड। तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसमें दोनों वेरिएबल है, स्पीड भी इसका चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, if a body covers unequal distances in equal intervals of time on a circular path, then its motion is called non-uniform circular मोशन। और यहाँ स्पीड भी क्या होगा? वेरिएबल होगा, वह भी चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यानी इसमें दोनों वेरिएबल होता है, दोनों चेंज करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों सर्कुलर मोशन, या तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों सर्कुलर मोशन क्या होता है? बोथ आर एक्सेलरेटेड। दोनों सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म।
सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दोनों क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, बोथ आर एक्सेलरेटेड। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, चूंकि वह यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में वह क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होता है, अलोंग द रेडियस। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो मोशन का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। इस पॉइंट पर भी आइएगा तो मोशन का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर। जब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगा तभी वह सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। किसी भी पॉइंट पर आप जाएं, अगर सर्कुलर पाथ पर वह मोशन करने के लिए कंपेल्ड है, कोई ऑब्जेक्ट वह बाध्य हो रहा है, वह इस कारण कि उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर है। अगर मोशन का डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से अलग हो जाए मोशन का डायरेक्शन तो वह कभी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो सेंटर की ओर है, इसी कारण से वह ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो आप लिख सकते हैं नोट में, इन अ सर्कुलर मोशन the direction of acceleration is towards the center and the direction of motion is towards the tangent। अब सर्कुलर मोशन का स्पीड, उसके लिए एक्सप्रेशन है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।